वंदे मातरम। मित्रों, कॉकरोच के आकाओं ने भारत के जैन जी को नेपाल का जैन जी समझने की भारी भूल कर दी है। भारत जो एक इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लोकतांत्रिक देश है, भारत जो विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति है, भारत जो दूसरे देश के सैटेलाइट को चांद पर भेजने की क्षमता रखता है और भेजता है, जो भारत अनेकों तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मिसाइल बना चुका है, भारत जो सैनिक परिवहन विमान बनाने वाला है, भारत के युवा अनेकों विकसित देश में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, डिजिटल क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और इन सभी सत्य को जानते हुए भारत के जैन जी को नेपाल के जैन जी से तुलना करना, नेपाल जो एक लिस्ट डेवलप्ड छोटा सा देश है, ए कंट्री विच हेवीली रिलायज ऑन रिमिटेंसेस एंड एग्रीकल्चर। अब सवाल है कि इन सभी कमियों के बावजूद लोग इतने उत्साहित हो गए, या फेक न्यूज़ था। सोचना पड़ेगा कि वाई सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, फेल्ड ऑन द फ्लोर। चाहे वो दिल्ली की रामलीला मैदान हो या लखनऊ का रैली हो, क्यों जैन जी मीटिंग में नहीं आए? अब अगर विचार करें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जैन जी और नेपाल के जैन जी में क्या फ़र्क है। आइए ज़रा डिटेल में इसकी हम लोग आपस में चर्चा करें। सबसे पहले लेते हैं एजुकेशन एंड एक्सपोजर। इंडियन जैन जी हैज़ गॉट मच वाइडर एक्सेस टू हायर एजुकेशन। कोचिंग कल्चर है यहाँ, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन स्टेम, कम्पिटिटिव एग्जाम्स। भारत में जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, देयर आर 23 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज ऑपरेटिव हैं। उसी तरह से 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं जो वर्ल्ड क्लास के मैनेजमेंट ऑफिसर्स को तैयार करते हैं। उसी तरह से यहाँ करीब 20 फुल्ली ऑपरेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैं, विश्व स्तर के मेडिकल कॉलेजेस हैं। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। अब जहाँ तक नेपाल का सवाल है, कंपैरेटिवली दे हैव वेरी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स दे एम टू स्टडी अब्रॉड, उनके पास कोई चारा नहीं है। अब दूसरे पॉइंट को देखें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को देखें। इंडिया हैज़ गॉट ह्यूज मार्केट, यहाँ पर हजार स्टार्टअप हैं, यहाँ पर आईटी के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आने को आतुर हैं और हैं।
विश्व का जो है सो हम दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है मोबाइल फ़ोन के। यहाँ के हाईवेज को देखिए, यहाँ के एयरपोर्ट्स को देखिए, दे आर इन द लार्ज नंबर्स। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, दे हैव वेरी लिमिटेड मार्केट, जॉब मार्केट बहुत छोटा है, इसीलिए वहाँ बहुत ही हाई माइग्रेशन रेट है। अब डिजिटल अवेयरनेस की ही बात कीजिए, इंडिया और नेपाल में कोई तुलना नहीं है। यहाँ पर इंडिया इज हाईली डिजिटल, इंडिया की यूपीआई पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, विश्व स्तर का हो चुका है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस बहुत हाई है, फ्रीलांसिंग है, जबकि नेपाल में बहुत स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है। पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात करें तो पॉलिटिकली वेरी एक्सपोज्ड है इंडियन डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन है यहाँ पे, और एंड स्पीच। इंडिया आइडियोलॉजी ड्रिवन है। जब तक नेपाल का सवाल है, पॉलिटिकली अवेयर तो है बेचारा लोग, बट दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड करप्शन। लेस आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन है नेपाल में। अब कल्चरल इन माइंडसेट की अगर बात करें, इंडिया क्या है कि मिक्स ऑफ ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न एज यहाँ का कल्चर है। ये रैपिड अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड है, एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल ट्रेंड्स इन इंडिया, जबकि नेपाल में ये सब चीज़ नहीं है। वहाँ की सोसाइटी बहुत ट्रेडिशनल है। अब एम्बिशंस एंड लाइफ गोल्स को अगर देखें, इंडिया है करियर फोकस्ड है। इंडियन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डेवलप हो रहा है इंडियन यूथ में। गवर्नमेंट जॉब भी हैं यहाँ, ऑल्दो उतने नहीं हैं जितने यहाँ की आबादी है, बट सरकार गवर्नमेंट इज ट्राइंग। और ग्लोबल करियर का भी अवेयरनेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक नेपाल का सवाल है, इन नेपाल देयर इज ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन माइग्रेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इसीलिए वहाँ पे अब्रॉड में सेटल होने की बहुत होड़ है। सो अगर फाइनली आप देखेंगे कि देयर आर कोर डिफरेंसेस। इंडिया का क्या बिल्डिंग कैरियर, इंडिया का जो एटीट्यूड है वो है कि बिल्ड कैरियर इन इंडिया एंड गो अब्रॉड, और यू कैन से गो ग्लोबल। वेयर इज नेपाल का है कि पहले गो ग्लोबल फॉर बेटर लाइफ। जस्ट विपरीत है। फाइनली इंडिया इज मच लार्जर, मोर कम्पिटिटिव एंड इकोसिस्टम ड्रिवन है, जबकि नेपाल है माइग्रेशन ओरिएंटेड एंड ग्लोबली एस्पिरेशनल ड्यू टू डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स। मित्रों, दीज आर द रीजन्स। भारत में जैन जी को भड़काने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, माइनर स्टूडेंट्स को कुछ दिनों से कुछ एग्ज़ाम सिस्टम्स फेल्योर्स हुए हैं, और कोई चाहेगा कि इस बहाने यहाँ के माइनर स्टूडेंट्स को बहका के देश में कुछ लाएं क्रांति। मेरे विचार से तो संभव नहीं है। आपकी क्या राय है, आप अवश्य लिखें, अपना कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।